जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, दरअसल भारत में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। इन पहेलियों में से एक है बिहार के नालंदा का सोन भंडार। जी हाँ, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस सोन भंडार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा है। मनियार मठ के उत्तर पश्चिम दिशा में गुफाएं स्थित है। बताया जाता है कि व्यवहार पहाड़ की खुदाई से निकली सोन भंडार गुफाओं का निर्माण जैन मुनि वैरदेव ने करवाया था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। इस सोन भंडार को देखने व जानने के लिए आज भी पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी अनसुलझी रहस्यमयी कहानी सुन आश्चर्यचकित हो वापस लौट जाते हैं। यह स्थान बिहार के राजगीर में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अभी तक मगध सम्राट राजा श्रेणिक का सोना व अन्य खजाना छिपा है। इनमें जैन तीर्थंकरों के भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। क्या अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। ये मगध का प्राचीन नाम होगा गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ पहाड़, ब्रज का अर्थ वासियों। जहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ सर। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप होता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। इसी तरह का फिगर एक इधर कॉर्नर में भी भगवान महाकामिका है, मन्नत की कामना करते हैं। राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे। उनका मन्नत पूर्ण हुआ कि मगध का राजा बन बैठे। मानी तो देव नहीं तो पत्थर। सच्चे दिल से आज भी यहाँ पर जो एक मन्नत करते हैं, तिनका पुकार ऊपर तक जाता है। अगर परमात्मा ने आपका मन्नत पूरा कर दिया तो आपका अनुभव हो जाएगा। तो अपने घरों पर ही महीने का कोई भी पासमा दे, छोटी छोटी 9 कुमारी बच्ची को भर पेट मीठा भोजन करा लेंगे। यहाँ शिलाओं पर शिलालेख अंकित हैं। कहा जाता है कि जो कोई इन शिलालेखों के संकेतों को समझ पाएगा, वह सोने के खजाने के दरवाजे को खोल सकेगा। और एक मंत्र लिखिए कि बंदी भी जब कुछ काम पढ़ेंगे, ये दरवाजा खुल जाएंगे। तब लिपि किसी ने पढ़ा है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाले जंगल से टोप लगाकर बोलता टूटा नहीं या भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर जब तक फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी डूबेगा, गर्म वगैरह। परंतु भारत सरकार का इसका लिपि नहीं। जिस पहाड़ की खुदाई से इन गुफाओं का आविष्कार हुआ है, वे खुदाई के उपयुक्त पहाड़ नहीं थे, अतः एक गुफा की छत पूरी तरह से ढह गई है और दूसरे की दीवारों तथा छत पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। पश्चिमी गुफा की दक्षिणी दीवार पर एक दरवाजा तथा खिड़की है। इस तरह से यह एक तहखाने जैसी संरचना है। दीवारों के अंदरूनी भाग में दरवाजे के किनारे तथा सामने के दीवार पर कुछ शिलालेख उत्कीर्ण हैं, पर उनमें से ज्यादातर अस्पष्ट हैं। केवल बाएं दरवाजे के बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण एक लिपि को छोड़कर। इस गुफा के निर्माण के मकसद एवं निर्माण के समय को निश्चित करने में यह लेख महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरी या पूर्वी गुफा पहली गुफा से कुछ नीचे बनी है, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की खुदाई एक ही समय पर हुई थी। इसकी खोज सर्वप्रथम कनिंगेहम द्वारा की गई थी, जिन्होंने गिरी हुई छत, मिट्टी और पत्थरों से भरे अंदरूनी भाग पर गौर किया था। अंदर के मलबे की सफाई कर इसके फर्श के मूल स्तर को निकाला गया है। इसकी बाहरी दीवार पर बने बीम के सुराखों तथा सामने के चबूतरे को देखकर लगता है कि इसके बाहरी भाग में एक बरामदा रहा होगा, जिस पर छत बनी थी। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की एक सुंदर मूर्ति जो गुप्तकाल की रचना प्रतीत होती है और वर्तमान में नालंदा म्यूजियम में संग्रहित है, इसके दरवाजे पर उस समय स्थापित थी।
लगता है जब जैनों ने इन गुफाओं को त्याग दिया था और इस मूर्ति को सामने के बरामदे में मुंह के बल गिरी अवस्था में पाया गया था। गुफा के अंदर दाहिनी दीवार पर 6 छोटी छोटी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, जो पत्थरों पर खुदी हुई हैं और इनमें पद्म प्रभु, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी की मूर्तियां हैं। शिलालेखों से पता लगता है कि इस गुफा की खुदाई का कार्य एक जैन मुनि वैरदेव ने 3 से 4 ईसा में करवाया था। इन गुफाओं में से एक की दीवार पर बनी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से भी यह बात सिद्ध होती है। पश्चिमी गुफा में वर्तमान में शिखराकृति की काले पत्थर की चौमुखी मूर्ति है। इसमें और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हैं। इन मूर्तियों की शिला पर बैलों की जोड़ी, हाथियों की जोड़ी, घोड़ों की जोड़ी व बंदरों की जोड़ी बनी है। हर जोड़ी के बाजू में एक चक्र है, जिससे प्रतीत होता है कि ये प्रथम 4 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ एवं अभिनंदन की तरफ इशारा करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। बताया जाता है कि मुगल सेना ने चारों तरफ से इसकी तलाशी ली, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। फिर वारी आई अंग्रेजों की। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों को जब इस गुफा के बारे में पता चला, उन्होंने 1500 साल पुरानी गुफा की परवाह नहीं करते हुए इस गुफा के धार पर रखे पत्थर के इस प्रवेश द्वार को तोड़ने के अनेकों प्रयास किए, परंतु हर बार असफल ही रहे। डायनामाइट का प्रयोग करके इसे अवश्य तोड़ा जा सकता है, परंतु जिस पर्वत में यह गुफा स्थित है उसमें गर्म पानी के स्रोत हैं, यानी कि गंधक, अभ्रक तथा अन्य खजिनों का भंडार है। इस कारण डायनामाइट के प्रयोग से यह पर्वत नष्ट हो जाएगा और साथ ही समस्त गर्म पानी के स्रोत भी। आठ सरकार ने इस गुफा के साथ कोई भी छेड़खानी न करते हुए ऐसे भारतीय पुरातत्व स्मारक का दर्जा दिया है। इस गुफा के बराबर में ही अजातशत्रु के समय का महावीर स्वामी का एक जैन मंदिर भी स्थित था, जो अंग्रेजों ने गुफा के धार को तोड़ने के समय नष्ट कर दिया था। आज भी इसके खंडहर यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय जिनेंद्र।